शुरू हुआ अब्दुल्लापुर का देवदास, आई वाज वेरी एक्साइटेड और मैंने बहुत ज़्यादा उसके अच्छा बोला, नंबर वगैरह दिए सारा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। 6-7 में आके ना मैं लॉस्ट हो गई हूँ, मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा। मेरे लिए सबसे बड़ा जो सैड फैक्टर है उसमें ये कि बिलाल और सारा की ज़ीरो केमिस्ट्री है। कोई भी रोमांटिक ड्रामा हो उसमें हीरो हीरोइन का क्लिक होना बड़ा ज़रूरी है। सीन ही नहीं है ना, आपस में भी सीन आएंगे तो फिर कैसे मान लो, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हो रही। एक रोमांटिक ड्रामा है, 6-7 एपिसोड हो गए और अभी तक मतलब इवन इंडिविजुअली अलग अलग भी ना वो हीरो लग रहा है ना वो हीरोइन लग रही है। अभी तक मेरे लिए वो कैरेक्टर्स ने मुझे पकड़ा ही नहीं है ना। इतने बिल्कुल बिलाल के पावरफुल सीन्स हैं टू बी ऑनेस्ट कि बिलाल हीरो मुझे लगे इसमें, ना सारा की कोई ऐसी परफॉर्मेंस और सीन है कि मैं कहूँ यार ये क्या मज़ा आ गया, ना कोई इम्पैक्ट नहीं। बिल्कुल मेरे लिए ना न्यूट्रल गियर में चल रहा है ये ड्रामा अभी तक। कोई हाँ अच्छा जो मुझे लगा वो लगा दूसरा देवदास, नुमान एजाज और सवेरा का। आई लाइक दैट। उसमें तो नुमान एजाज की परफॉर्मेंस प्लस मतलब देखो ना कि वो खा गए, वो मुझे उधर जो करंट लगे हैं ना वहाँ से इधर आए हैं। छोटा सा 7 एपिसोड में बिलाल सारा का कोई करंट नहीं, इट हैज़ टू ट्रांसफर टू मी एज अ व्यूअर। लेकिन जो उन दोनों की इंटेंसिटी थी, जो उन्होंने जेल में खड़े होकर बोला है कि भाई यू सी दैट्स द थिंग। ड्रामे का ये काम है, हीरो हीरोइन का, एक्टर्स का ये काम है कि वो आप पे तारी हो जाए, उनका रोमांस, उनकी फीलिंग्स। वो मैंने ज़्यादा फील किया। मुझे उस ट्रैक के बारे में जानना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ क्या, अब क्या होगा। बिलाल और सारा से तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है इसमें कि वो कहती कि पहले तो तुम वो बदल के जाती थी हुलिया, अब नहीं कहते, पहले मैं अपनी मर्जी से जाती थी, आज बुलावा आया ये और वो जब उसे कहता है कि ना आइंदा नहीं मिलूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी, वो पागल हो गई भाई, डर गई। खौफ इश्क की इंतहा देखो कि उसने कहा भाई होना है तो क्या इश्क होगा इनका, क्या इश्क क्या चल रहा होगा, और क्या आई फेल्ट दैट, बिल्कुल इट हिट मी। दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा देवदास है छोटा, उसका कोई फीलिंग नहीं आ रही, वो कुछ भी कर ले। पारो और देवदास की मोहब्बत अकॉर्डिंग टू द लेजेंड जो भी स्टोरी है, वो मोहब्बत इश्क जो था वो बचपन का था। यहाँ तो सामने ही नहीं आ रहे, शक्ल ही नहीं उसको पता मेरा देवदास की शक्ल क्या है, तो ये क्या बनी है, पारो तो नहीं बनी, फिर तो ये माधुरी हुई दूसरी। हाँ अनुषे इज पारो बिकॉज उसका इश्क बचपन का है और उसकी फीलिंग और उसकी एक्टिंग फील होती है, कुछ हो रहा है, वो जो प्लेट तोड़ के जाती है। और वो गांव वाला जो फैक्टर था ना, विजुअल्स गांव में खूबसूरत लग रहे थे, अब शहर में आके वो भी खत्म हो रहा है इसका वो गांव मैजिक। अब्दुल्लापुर का खूबसूरत, अब्दुल्लापुर अच्छा, बहुत खूबसूरत शूट हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। अभी भी जो वहाँ सीन्स हैं बहुत जबरदस्त हैं। अब शहर में आके क्या होता है कि डिसएडवांटेज है कि विजुअल्स इतने खूबसूरत नहीं आने, ऊपर से हमारी स्टोरी चली गई है ला 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 लैंड। कौन से लैंड आई डोंट नो। मुझे देखो डब्बा एक टाइम पे खुलना चाहिए, उससे ज़्यादा बंद रहेगा ना तो वो डब्बे में अंदर चीज़ खराब हो जाएगी। जो इसमें हो रहा है ड्रामे में कि सस्पेंस विच इज़ मेकिंग नो सेंस। आप कह रहे हो सवेरा ने भेजा है, मुझे लगता है नुमान एजाज ने भेजा होगा क्योंकि उसके साथ उसकी बातें होती रही हैं। कुछ मुझे यही लग रहा है कि शायद एक गेम प्लान भेजा है। नहीं तो पैसे जब कोई ऐसे एक उसमें जाता है ना ऑक्शन में, तो वहाँ तो टेंडर भरते पहले, उससे पहले पैसे भरने आपने अपनी कंपनी के प्रोफाइलिंग ऐसे ड्रामेटिक लाइसेंस दे देते हैं कि नहीं इन्होंने किया, ऐसे सस्पेंस बनाओ, जो भी सोचो। इम्पैक्ट नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है। मैं अब 6-7 में तो मैं डिसअपॉइंट हो रही हूँ। चले आपके पास क्या है मुझे दिखाने के लिए? और बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है इसलिए इसको पहचान क्यों नहीं रही है, पहचाना है तो क्लियर क्यों नहीं हुआ। शॉक्ड नादिया, शॉक्ड है। जब मैं वैसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि राइटर ने ना बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स चीज़ें रखी हैं, कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ आपको, जिस तरह नुमान एजाज की एंट्री है और ये इवन मर्डर हो जाना इसका लड़के का एकदम सडनली, तो वाव मोमेंट्स बहुत हैं कि प्लॉट है। हाँ बिल्कुल प्लॉट है और बहुत चीज़ें बदल रही हैं, कुछ ना कुछ मज़े का आ ही रहा है। तो स्टोरी में दम है, प्लॉट में दम है, बिल्कुल, बस वो इम्पैक्ट लैक कर रहा है। लेकिन वैसे लिखा उसने मेहनत की है। 7 वेरी गुड जॉब। अच्छा एक जो चीज़ और यहाँ मुझे समझ नहीं आई, अंजुम दिस इज बिटवीन यू एंड नादिया, मेरा से लेना देना मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं। अंजुम से मैं फ़ोन करके पूछूंगी भाई, डायरेक्टर से बात बनती है कि कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई वो क्यों नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सीनियर कुछ एक्टर्स हैं, इतना कमाल काम करते हैं कि जब वो स्क्रीन पे आते हैं ना तो वो दूसरी ट्रैक को खा जाते हैं। और यहाँ वही हुआ कि सवेरा और नुमान एजाज का जब ट्रैक आया, जो उनका सीन और वो जब एक फ्रेम में आए हैं और डायलॉग डिलीवरी हुई है, तो ड्रामा किसी और लेवल पे पहुँच गया। एंड आई वांटेड मोर।
और उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ें तो थोड़ी सी चाइल्डिश लगी, क्योंकि इतना कमाल Mature, परफॉर्मेंस mature देखे ना, आई वाज sound वेरी हैप्पी टू सी हिम इन द जेल। नुमान इजाज जब आया ना, वो सरप्राइज था मेरे को, ओह ये क्या कर रहे हैं। और फिर जब पता चला कि ये एक और देवदास है तो फिर वो और इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन आगे जाके मेरे लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग रहे 6-7 एपिसोड, मुझे तो कितने थोड़ा नंबर सा आपके समझ पास? नहीं आया, बट शॉट वेरी नाइसली, सम ऑफ द सीक्वेंसेस आर वेरी नाइस। अली अंसारी भी अच्छा लगा, वाकई जलील वाला जो कज़न नहीं होता जहर, और वो शहजाद नवाज के बाल, उसका गेटअप चेंज है, मैं से चेंज है, ये माने आप। तो वो भी अच्छा लग रहा है। अर्जुमंद का अगेन एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ आई कि वो क्यों अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रही है, तो चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है। 6-7 मुझे जो नहीं समझ आया, आई होप आई विल फाइंड द आंसर्स इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। तो 7 वेरी गुड जॉब। एक जगह न्यूज़ चल रही है कि जी फ़खर को लोग मिस कर रहे हैं, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। कितना बड़ा हल्का, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें न्यूज़ चल रही है। बांट दिया ना, क्या बांट अब वो लाहौर गया है, अब लाहौर जाके उसने जो वो ये रेलवे न्यूज़ की चलेगी? ज़मीन- हाँ न्यूज़ चल गई कि एक आदमी था जिसने इतनी बड़ी 50 करोड़ की ज़मीन खरीदी और बांट दी। ये जमीन खींच के उसने जमीन खरीद के बांध दी, बांध दी। अरे बोला भी नहीं जाओ। खरीद के उसने क्या गरीबों में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा मैं बांट दूंगा जब मेरे मैंने पास क्यों आएगी। नहीं देखा? उसे ब्लफ खेला है। ब्लफ खेला। ये आगे एक्सप्लेन होगा कि कैसे ये क्या है। अगेन आपको आगे एक्सप्लेन होगा, ये इसके वही लिए है। आप अल्लाह मियां से चिट्ठी लिखवाएं वाली कि थोड़े writing- दिन अगर आप ये नहीं मुझे पता अगर आप लगा। वेट नहीं कर सकते तो नादिर अंजुम साहब को फोन कर मैं तो लीजिए। फोन करने लगी, मुझे नहीं समझ आया। अब देखो ना, ये कंफ्यूजन हो गई है। ये भी चीज थोड़ी सी इरिटेट कर रही है कि लग रहा है जैसे इनकी फोर्स्ड मुलाकात कराई जा रही है। पूरे लाहौर में वो सड़क पे भागी, रैंडम पहुंची उसी जगह सीढ़ियों से चढ़ के उसके फ्लैट में। असल में ना जो राइटिंग है ना वो बड़ी डीप लव की बात कर रहे हैं वो। अभी लेकिन वो फील ही नहीं हो रहा, हाँ, वो डीप बहुत लव deep नहीं हो रहा है फील। वो। कायनात जो वो है deep- बता तुझे रही है, महसूस- वो situation डीप आपके सामने ला रही लव हैं। एक सीन में तबरेज और गुलजेब ने फील करा दिया, यहाँ 7 एपिसोड हो गए हैं, डीप लव फील नहीं हो रहा। लव ही नहीं तो feel हो रहा, deep तो व्हाई इज बड़ी इट दूर नॉट की बात। हिटिंग मी। और तो ये आई फील सैड कि अभी सारा कभी 6-7 एपिसोड में अभी तक उसका ट्रैक जो है ना इम्पैक्ट नहीं बना रहा। उसकी परफॉर्मेंस के मैं नंबर दूं, आई विल गिव हर अ 6। गुड जॉब। बिलाल की परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है इज लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। टू मच रनिंग अराउंड। यस, टू मच ट्रांसपोर्टेशन हैपनिंग, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। जुल्म वही हुआ कि प्लॉट ये था कि मोहब्बत हो गई, लेकिन लड़की ने वो उसको पहचानती नहीं। हाँ लेकिन मोहब्बत जो हुई वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। मोहब्बत हुई नहीं, कब हुई, कैसे कब हुई, हुई, ये भी कन्विंस पता नहीं चल किया। पाता है। तो वो मोहब्बत राइटर डायरेक्टर जस्टिफाई नहीं कर सके कि किस वक्त हुई, और चूंकि वो हुई नहीं और हमने फील नहीं की, तो आगे कहानी चलती जाएगी तो कैसे करें जब तक वो फीलिंग ही नहीं आई कि कब कहाँ कैसे हुआ। तो उसके बाद सारे इमोशंस आर डेड, बिकॉज जो उनका लव है वो मुझे फील करना चाहिए था, वो मुझे नहीं पता कब कहाँ कैसे हुआ। ये सफ़र कर रहा है, एक्टर्स इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं कि प्लॉट जस्टिफाई नहीं हुआ, बन नहीं सका, हो नहीं सका, कुछ और होना चाहिए था। अगर उसकी शक्ल नहीं पहचान नहीं थी, कुछ और ऐसे होता, तो उसकी वजह से एक्टर्स जो है ना सफ़र कर रहे हैं। नंबर्स 6-7 में 6 अगेन, 6, सारा good कितना job. ये भी लॉस्ट है।